नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्पी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स पर। हिंदू धर्म में प्रेम कथाओं का विशेष उल्लेख किया गया है। आज हम जो कथा आपको बताने जा रहे हैं वो संसार की पहली प्रेम कथा मानी जा सकती है। नल दमयंती की कथा का वर्णन महाभारत में आता है। जब युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए में हार जाते हैं और फिर पांडव द्रौपदी सहित वनवास को जाते हैं, तब युधिष्ठिर की आत्मग्लानि को मिटाने के लिए देवऋषि नारद ने उन्हें ये कथा सुनाई थी। तो चलिए दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में निषाद राज वीरसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था नल। नल बहुत ही ज्यादा वीर, सच्चे चरित्र के एवं सुंदर थे, किंतु उन्हें जुए का व्यसन था। उसी काल में विदर्भ नरेश भीमक के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों का नाम था दम, दांत एवं दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। कहा जाता है कि दमयंती के समान रूपवती स्त्री उस समय त्रिलोक में कोई नहीं थी। उसके रूप और गुण की चर्चा पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग तक फैली हुई थी। एक बार नल उद्यान में बैठा था, तभी वहाँ एक सुंदर हंस आया। नल ने उसे पकड़ लिया और सदा के लिए अपने पास रखने का विचार करने लगा। तब उस हंस ने कहा कि कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए। आपकी कृपा के बदले में राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वो आपको ही वर लेंगी। नल ने भी दमयंती के बारे में सुना था, इसलिए उसने उस हंस को छोड़ दिया। वचन के अनुसार वो हंस दमयंती के पास गया और नल की इतनी प्रशंसा की कि वो बिना देखे ही उनसे प्रेम करने लगी। नल के विरह में उसकी दशा अत्यंत व्याकुल हो गई। उसी समय उसके पिता भीमक ने उसके स्वयंवर का आयोजन कर दिया और सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। नल भी उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए विदर्भ की ओर निकल पड़े। दमयंती के रूप का प्रभाव ऐसा था कि स्वयं देवराज इंद्र भी अन्य देवताओं सहित स्वयंवर में भाग लेने को स्वर्ग से निकल गए। मार्ग में देवताओं ने कामदेव के समान नल को देखा। उन्होंने चतुराई से उसे स्वयंवर से हटाने की योजना बना ली। देवराज इंद्र को देखकर नल ने उन्हें प्रणाम किया। तब देवराज ने कहा कि मेरा एक कार्य है जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दूत बने। ये सुनकर नल ने प्रसन्नता से कहा, हे देवराज, आपका दूत बनकर मैं सम्मानित होऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका कार्य अवश्य करूँगा। कृपया मुझे वो कार्य बताएं। तब इंद्र ने कहा, हे नल, आप हम देवताओं के दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और उसे कहिए कि वो स्वयंवर में हम देवताओं में से किसी का वरण कर ले। यह बात सुनकर नल ने कहा कि वे स्वयं दमयंती को वरण करने की आकांक्षा लेकर विदर्भ की ओर ही जा रहे हैं। फिर किस प्रकार वे उनका संदेश उसे सुना सकते हैं। ये सुनकर इंद्र ने कहा कि आपने हमें वचन दिया था, इसलिए आपको हमारा एक कार्य तो करना ही होगा। अपने वचन की रक्षा करने के लिए नल रात्रि में छिपकर दमयंती के महल पहुँचे। वहाँ पर जब दोनों की भेंट हुई तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। जब दमयंती को पता चला कि ये वही नल हैं जिन्हें वो अपना पति मान चुकी है, तो उसे बहुत हर्ष हुआ। तब नल ने उसे देवताओं का संदेश दिया। इस पर दमयंती ने रोते हुए नल को अपने हृदय की बात बताई और कहा कि यदि वे उन्हें पति के रूप में ना पा सकी तो आत्महत्या कर लेंगी। नल ने उसे बहुत समझाया, किंतु अपने प्रति उसका सच्चा प्रेम देखकर नल वापस देवताओं के पास वापस आ गए और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। देवताओं ने सोचा कि किसी और उपाय से दमयंती को प्राप्त किया जाए। स्वयंवर के दिन संसार के सभी राजा विदर्भ पहुँचे, किंतु दमयंती की दृष्टि केवल नल को ही खोज रही थी। स्वयंवर में सभी देवताओं ने भी छल से नल का ही रूप बना लिया। जब दमयंती वहाँ पहुँची तो उसे कई नल दिखाई दिए। तब दमयंती समझ गई कि ये देवताओं का छल है। तब उसने देवताओं से ही प्रार्थना की कि मैंने नल को अपना पति मान लिया है, अतः मुझे स्वयं को पहचानने की दृष्टि प्रदान करें। नल के प्रति उसकी निष्ठा देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं को उसे वो दृष्टि प्रदान करनी पड़ी कि वो नल रूपी देवताओं को पहचान सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर यात्रा की धूल नहीं है, उनके शरीर से पसीना नहीं निकल रहा और उनकी पलकें भी नहीं झपक रही। उनके गले में पड़ी मालाएं भी ताजा हैं। ये लक्षण देखकर दमयंती ने असली नल को पहचान लिया और उसके कंठ में वरमाला डाल दी। दोनों के विवाह में देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वापस स्वर्ग की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें द्वापर और कली मिले,
जिन्होंने बताया कि वे दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। तब इंद्र ने हंसते हुए कहा कि स्वयंवर तो हो गया और दमयंती ने नल को वरण कर लिया है। ये सुनकर द्वापर तो कुछ नहीं बोले, पर कली ने क्रोध में आकर नल से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर ली। वो नल के राज्य में बस गया और नल का अहित करने की प्रतीक्षा करने लगा। इधर नल और दमयंती की 2 संतानें हुई, पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेना। इंद्रसेना का विवाह आगे चलकर पांचाल नरेश मुद्गल से हुआ। उधर 12 वर्षों तक कली ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहा जिससे वो नल पर अपना प्रभाव डाल सके, किंतु उसे नल में ऐसा कोई दोष न दिखा। तब एक दिन नल भूलवश लघु शंका कर बिना आचमन किए ही संध्या वंदन को बैठ गए। कली को अवसर प्राप्त हो गया और वो नल के मस्तक पर जाकर बैठ गया। साथ ही कली नल के भाई पुष्कर के पास गया, जो नल से द्वेष रखता था। कली ने पुष्कर से कहा कि वो नल के साथ चौसर खेलकर उसका सब कुछ जीत ले। पुष्कर ने ऐसा ही किया। दोनों चौसर खेलने बैठे, किंतु कली के प्रभाव से नल सारी बाजी हारने लगे। अंत में नल अपना राजपाट और सारा धन हार गए। ये देखकर दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को अपने पिता के पास भेज दिया। नल जब सब कुछ हार कर नगर के बाहर निकले तो दमयंती भी केवल एक वस्त्र में उनके साथ चल दी। दोनों की स्थिति बड़ी दीन हो गई थी। एक बार भूख प्यास से तड़पते पति पत्नी जंगल में जा रहे थे कि नल ने देखा कि 2 सोने के रंग वाले पक्षी दाना चुग रहे हैं। उसने सोचा कि इन्हें पकड़कर यदि बेचा जाए तो कुछ धन मिल जाएगा। यही सोचकर उसने अपना एकमात्र वस्त्र उन पर फेंक दिया, किंतु देवयोग से वो पक्षी उस वस्त्र को लेकर उड़ गए। ये देखकर नग्न नल ने अपनी पत्नी के सामने लज्जा से सिर झुका लिया। अपने पति की ऐसी दशा देखकर दमयंती बहुत दुखी हुई और उसे सांत्वना प्रदान करने लगी। उस रात जब दमयंती घोर निद्रा में थी तो नल ने उसे देखकर स्वयं को धिक्कारा कि मेरे ही कारण मेरी पत्नी की ये दशा हुई है। नल जानते थे कि पतिव्रता दमयंती किसी भी स्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ेगी, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ने का निश्चय किया। नल ने सोचा कि यदि मैं चला जाऊं तो दमयंती किसी प्रकार अपने पिता के पास पहुंच ही जाएगी। मेरे साथ रहने पर तो इसे दुख ही दुख मिलेगा, किंतु जाएं कैसे? नल तो नग्न अवस्था में थे। तब उन्होंने दमयंती की आधी साड़ी फाड़कर अपने शरीर पर लपेट ली और हृदय पर पत्थर रखकर दमयंती को उसी प्रकार सोता छोड़कर चले गए। जब दमयंती उठी तो अपने पति को ना देखकर उन्हें सब जगह ढूंढने लगी। जब नल उसे नहीं मिले तो वो जोर जोर से विलाप करने लगी। ऐसे ही भटकती हुई वो एक जंगल में पहुंच गई। उस जंगल में एक अजगर ने उसे अपने पाश में जकड़ लिया और निगलना चाहा। वहीं पास में एक व्याध जा रहा था। दमयंती की चीख सुनकर उसने अजगर को मारकर उसे बचा लिया, किंतु दमयंती का रूप देखकर उसके मन में पाप जाग गया। उसने बहुत मीठी मीठी बातें कर दमयंती को प्रभावित करने का प्रयत्न किया, किंतु दमयंती उसका भाव समझ गई और वहां से जाने लगी। तब उस व्याध ने बलपूर्वक दमयंती को प्राप्त करना चाहा। इस पर दमयंती ने क्रोध में आकर कहा, यदि मैंने महाराज नल के अतिरिक्त किसी और का चिंतन न किया हो तो ये दुष्ट यहीं भस्म हो जाए। सती दमयंती के ऐसा कहते ही वो व्याध वहीं भस्म हो गया। इस प्रकार दमयंती नल को ढूंढते हुए बहुत दिन तक भटकते रहे। तब देवता उसका साहस बढ़ाने के लिए ऋषि के वेश में आए और उसे अपने पति को पुनः प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इससे दमयंती को बड़ा सहारा मिला। किसी प्रकार वो भटकती हुई चेदी राज्य में पहुंची। वो भूख प्यास से बेहाल चेदी नरेश सुबाहु के पास पहुंची। उसकी दशा देखकर राजा सुबाहु ने उसे अपनी पत्नी के पास भेज दिया। उसकी पत्नी ने उसकी सारी कथा सुनी और उसे अपने पास रहने को कहा। तब दमयंती ने 3 शर्तें रखी कि वो किसी का झूठा नहीं खाएगी, किसी के पैर नहीं धोएगी और पर पुरुष से बात नहीं करेगी। रानी ने शर्तें मान ली और दमयंती वहीं रहने लगी। उधर जब नल दमयंती को छोड़कर आगे बढ़े तो उन्हें कोई अपना नाम पुकारता सुनाई दिया। आगे जाकर देखने पर उन्होंने देखा कि वन में आग लगी है और एक विशाल नाग कुंडली बांधे पड़ा हुआ था। उस नाग ने नल से कहा, हे महाराज, मैं महर्षि कश्यप का पुत्र करकोट हूँ। नारद मुनि ने मुझे शाप दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठाए इसी स्थान पर पड़े रहो, इसलिए आप कृपया मुझे उठा लें। ये कहकर उसने अपना आकार छोटा कर लिया।
जब नल उसे दावानल से बाहर लाए तो करकोट बोला कि तुम मुझे कुछ दूरी तक छोड़ दो, बस भूमि पर कदम गिनकर चलो, किंतु भूल कर भी अपने मुख से 10 शब्द ना बोलना, अन्यथा मैं तुम्हें डस लूंगा। तब राजा नल अपने कदम गिनते हुए बढ़ने लगा और 10वां कदम पड़ते हुए उनके मुख से 10 शब्द निकल गया। उसे सुनते ही करकोट ने तत्काल उन्हें डस लिया। उसके विष से नल का रूप बहुत भयानक हो गया। तब नल ने दुख में कहा, मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की और तुमने मुझे ही डस लिया। ये सुनकर करकोट बोला कि तुम इतना दुख कली के कारण ही भोग रहे हो, वो सदैव तुम्हें ढूंढता रहता है। मेरे विष से तुम्हारा रूप बदल गया है, इसलिए अब कली तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। तुम अब अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के पास जाओ और कुछ काल तक वहीं रहो। ये कहकर करकोट ने नल को 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए और अंतर्ध्यान हो गया। नल अयोध्या पहुँचे और वहाँ के नरेश ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक के नाम से नौकरी करने लगे। दोस्तों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका तो 2 से 3 सेकंड का समय ही लगेगा, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवन गति पाएगा और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कथा पर वापस लौटते हैं। नल के कौशल से प्रसन्न होकर राजा ऋतुपर्ण उसे हर महीने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दिया करते थे। रूप बदला होने के कारण अब नल को कोई पहचान ना पा रहा था। उधर जब दमयंती के पिता भीमक को अपनी पुत्री और जमाता के बारे में पता चला तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को चेदी देश अपनी पुत्री को ढूंढने भेजा। सुदेव ने वहां जाकर दमयंती को ढूंढ लिया और उसे लेकर विदर्भ लौट आया। अपने पिता के पास आकर दमयंती ने उन्हें किसी भी प्रकार अपने पति को ढूंढने को कहा। ये सुनकर राजा ने फिर सुदेव को नल की खोज में भेजा। सुदेव सारे राज्य गया, किंतु उसे नल न मिले। अंत में सुदेव अयोध्या नरेश राजा ऋतुपर्ण से मिला। नल ने उसे पहचान लिया, किंतु नल की ऐसी कुरूप वेशभूषा देखकर सुदेव उसे ना पहचान पाया। तब नल ने उसे सारी कथा बताई और कहा कि दमयंती को ये कथा सुनाना। सुदेव विदर्भ लौट आया और दमयंती को वो कथा सुनाई। ये सुनकर दमयंती समझ गई कि बाहु की उसके पति नल है। तब उसने सुदेव से पुनः अयोध्या जाने को कहा और कहा कि राजा को सूचित करे कि दमयंती का पुनः स्वयंवर हो रहा है। जब ऋतुपर्ण को इसकी खबर लगी तो वो दमयंती को पाने की आशा में बाहुक को सारथी बनाकर विदर्भ पहुँचे। मार्ग में उन्होंने बाहुक रूपी नल को 64 वशीकरण विद्या दी, जिससे कली उनके शरीर से निकल गया, किंतु उनका रूप फिर भी नहीं बदला। जब ऋतुपर्ण विदर्भ पहुँचे तो उन्हें स्वयंवर जैसा कोई माहौल नहीं दिखा। तब उन्होंने राजा भीमक से कहा कि वे ऐसे ही भ्रमण के लिए आए हैं। तब दमयंती ने बाहुक के हाव भाव से समझ लिया कि वही नल है। उसने पुनः वरमाला बाहुक रूपी नल के कंठ में डाल दी। इससे राजा ऋतुपर्ण आश्चर्यचकित रह गए। तब बाहुक ने उन्हें सत्य बताया। चूंकि कली उन्हें छोड़कर चला गया था, वे नागराज करकोट के उन दिव्य वस्त्रों की सहायता से अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए। महाराज भीमक और ऋतुपर्ण ने दोनों को अनेकानेक उपहार और धन संपत्ति दी। उसे लेकर राजा नल पुनः अपने भाई पुष्कर के पास पहुँचे और उसे दूध की चुनौती दी। फिर उन्होंने पुष्कर का सारा धन और साम्राज्य जीत लिया, किंतु दमयंती के कहने पर उन्होंने केवल अपना भाग रखकर बाकी संपत्ति पुष्कर को लौटा दी। बाद में वे दोनों बहुत काल तक एक साथ सुखपूर्वक रहे।